नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 अजय कुमार झा। जिस तरह से मैंने टोप वोप लगा रखे हैं, आप समझ ही रहे होंगे कि अभी देश में टेम्परेचर विंटर अपने स्वभाव पर है। काफ़ी तेज़, काफ़ी ठंड बढ़ रही है। उत्तरी जो राज्य हैं काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखें तो राजनीतिक टेम्परेचर जो है वो बराबर नॉर्थवर्ड जा रहा है, ऊपर की ओर, और वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। क्यों? इसमें एक महत्वपूर्ण बात आज हमें समझने की है, जिस पर मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि 3 घटनाओं को हम एक साथ जोड़ करके देख सकते हैं। सभी इंटरकनेक्टेड मुझे दिखते हैं, मतलब सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं है यह मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक के बाद एक अगले स्टेप की ओर ये घटनाएं एक दूसरे को ले जाती हुई सी दिख रही हैं। पहली घटना जो सबसे बड़ी घटना थी, जो असेंबली चुनाव हुए उसमें भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस को शिकस्त दिया, वो एक महत्वपूर्ण बात है। अब कांग्रेस ने शिकस्त किसे दिया? रीजनल पार्टी को दिया। ध्यान दीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने शिकस्त तेलंगाना में नेशनल पार्टी को नहीं दिया, भाजपा को नहीं दिया, अपने ही खेमे से जुड़े हुए एक, मान लीजिए वैसे तो वो अपने खेमे से चंद्रशेखर राव जी नहीं हैं उनके साथ, उस आते जाते या थोड़ा वो अपने आप को उन लोगों ने अलग रखा, लेकिन रीजनल पार्टी तो हैं। आज न कल उनके इनके साथ मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक रीजनल पार्टी को इन्होंने परास्त किया और बुरी तरह परास्त किया, इनकी सरकार बनी। दूसरी ओर कांग्रेस की 2 सरकारें गिर गईं, वहाँ भाजपा की सरकार आ गई। एक सरकार भाजपा की पहले से थी, तो जमाकुल यही हुआ कि अब 3 सरकारें भाजपा की बन गई। ऑब्वियसली कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। ठीक इसके अगले स्टेप पर एक घटना यह घट गई कि संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। वहाँ लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा से कुछ लोगों ने जो कोहराम मचाया और जो नीचे कूद करके आए, उस 1-2 लोग, उसके बाद तो पूरे देश में इस विषय पर काफ़ी चर्चा हो रही है। वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, निंदनीय ही नहीं है, यह बहुत ही चिंता का विषय भी है। यह बात सही है कि यह उतना घातक साबित नहीं हुआ जितनी अपेक्षा की जा सकती थी, लेकिन फिर भी दुर्घटना तो दुर्घटना है और इसने मनोबल बढ़ाए होंगे ऐसे लोगों के जो इस तरह की हरकतों में विश्वास करते हैं। नतीजा तो ऑब्वियस है था। सारी जो लीगल कार्रवाई हैं वो हो रही हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। लोकसभा स्पीकर के स्तर से कमेटी भी बना दी गई है, उसकी जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से अपोजिशन पार्टी ने भी काफ़ी कुछ अपना विरोध प्रकट किया है, और विरोध प्रकट कुछ इस तरह से हुआ है कि अब तो कई सांसद बाहर कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो किस्तों में जिस तरह से लोगों को निकाला, जो सांसदों को निकाला गया है दोनों राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके, तो वो संख्या भी करीब करीब मुझे लगता है कि शायद 141 है। अब 141 सांसद, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों सदनों के 147 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हों। ऑब्वियसली जिस तरह से अनरूली घटनाएं घट रही थी संसद के दोनों सदनों में, उसको लेकर के काफ़ी कड़ाई वहाँ के सभाध्यक्षों ने किया है। इसके बाद तो स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सब कुछ, काफ़ी कुछ हो रहा है, और इस पर जो गतिरोध हुआ है उसमें यह जिद तो कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों की रही है कि होम मिनिस्टर आकर के इस पर अपना बयान दें या सफाई दें या जो कुछ भी है। लेकिन अभी चूँकि वहाँ ऑलरेडी इस पर तहकीकात हो रहे हैं, जांच हो रही है, तुरंत होम मिनिस्टर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। लेकिन इसको लेकर के जो कोहराम मचा है दिल्ली में, उसने
काफ़ी कुछ हंगामा खड़ा किया हुआ है देश की राजनीति में। और लगे हाथ इससे एक तीसरा लिंक ये हुआ कि अपोजिशन यूनिटी को इसने एक बल दे दिया। अपोजिशन यूनिटी हमें पता है कि INDIA या इंडी या जो कुछ भी कह दीजिए, जो अलायंस बना है उसको वो उस पर तो काम चल ही रहा था, लेकिन वो उसे इसने गति दे दिया। इस घटना ने इन्हें प्रमोट किया। बल्कि मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से अपोजिशन खेमे में एक नई स्फूर्ति मिली, एक नया जान आया, और वो लगे हाथ उनकी बैठक भी हो गई, और आज ही वो बैठक हुई। आज 19 तारीख है। अब इसमें दिल्ली में वहाँ जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि पहली दफ़ा अब प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम आ गया सामने अपोजिशन खेमे से, जिसको लेकर के इनका माखौल उड़ता था भाजपा की ओर से और NDA खेमे की ओर से। तो वो इन लोगों ने रख दिया, और वो रखा किसने? किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं रखा। कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वयं अपना नाम नहीं रखा। ये नाम आया ममता दीदी की तरफ से, और जिसका समर्थन केजरीवाल जी ने किया। और लोग भी थे इसमें, करीब करीब माना 28 अपोजिशन पार्टियां इसमें जुटी थीं। करीब करीब सभी पार्टी के जो हेड थे वो आए थे। हेमंत सोरेन साहब नहीं आए थे झारखंड से, लेकिन इधर बाकी लोग तो सब करीब करीब वहाँ जुटे ही थे। और उसमें अनायास जब ममता दीदी ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में खड़गे साहब का नाम उछाला और उनको रखा, तो उस पर एक तरह से लगा जैसे आम सहमति बन गई। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठा कि राहुल गांधी जी का नाम ममता दीदी ने नहीं उठाया, किसी और ने नहीं उठाया। ये अब इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब ये विचारणीय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने मिलकर के यह तय किया, या ये सडनली इम्प्रॉम्प्टू ममता दीदी ने इस चीज़ को उठा लिया, उनका नाम उठा दिया? इस पर बाई एंड लार्ज एक सहमति बनी। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस, अब ये थोड़ा इसी में इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। क्या इन दोनों ने आपस में कोई बात विचार करके ऐसा किया या नहीं? क्योंकि जिस जिस खड़गे साहब ने तुरंत इस बात को उस सीरियसनेस के साथ लिया नहीं। उन्होंने पोलाइटली उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिफ्यूज़ ही कर दिया। लेकिन अब यह बात तो चल पड़ी है। जो आज तक ये लोग कर नहीं पाए थे, ये नाम तो इन लोगों ने उछाल ही दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे दो प्रश्न खड़े हो गए। क्या कांग्रेस को खुद भी और इनके साथ जितने सहयोगी दल ये अपना संगठन बना रहे हैं, क्या उन्हें भी राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है? या फिर या तत्कालिक रूप में उनका नाम रखा गया है और बाद में अगर अपोजिशन खेमा मेजॉरिटी हासिल करती है तो उसके बाद फिर इनके नाम को विड्रॉ करके राहुल गांधी जी का ही नाम आएगा, या क्या आएगा? ये एक विस्मयकारी है। ये बात मुझे इस पर थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि जितनी आसानी से खुद इन्होंने, खड़गे साहब ने इसे एक तरह से डिक्लाइन ही कर दिया, वो भी एक कुछ प्रश्न खड़े करता है। मुझे लगता है कि ये शायद ममता दीदी ने कोई अपना एक पासा फेंका और उसमें सारे अपोजिशन पार्टियों ने एक समर्थन ही किया, क्योंकि वो अगर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हुए हैं और उनका नाम रह ही जाता है तो वो पहली बार ऐसी बात होगी कि कोई सीट जो दलित खेमे से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनेगा। अगर ये मेजॉरिटी में आ गया तब तो इनका, अगर और वो खड़गे साहब पर सहमति बनी ही रही तो वो कोई पहला व्यक्ति होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा दलित खेमे से। परंतु क्या सचमुच ऐसा होगा? जिस तरह से खड़गे साहब अपने जो जाने जाते हैं उसमें वो सोनिया जी के खिलाफ जा पाएंगे, या
सोनिया जी क्या उनका साथ देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ था जब सोनिया गांधी जी अगर चाहती तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना सकती थी। हाँ, उस समय हालांकि काफ़ी वो यंग भी थे, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, मनमोहन सिंह जी आ गए। और क्या अगली बार वो ऐसा करेंगी, अब यह भी एक प्रश्न है। और क्या अगर वो ऐसा करती हैं तो बाकी पार्टियां उसके लिए तैयार होंगी, वह भी एक प्रश्न है। अब ये सब चीज़ें एक साथ उठ गई। लेकिन आज जो मल्लिकार्जुन जी का नाम तो उठा, लेकिन और बाकी चीज़ें नहीं हुई। बाकी चीज़ें नहीं हुई, जैसे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कन्वेनर के नाम पर कोई ऐसी सहमति नहीं बनी। और ये बात भी तय हुआ कि कांग्रेस जहाँ जहाँ पावरफुल स्थिति में है वहाँ वहाँ वो कितना अपनी ही बातों को मनवाना चाहता है, इस पर भी लेकर के कुछ न कुछ गतिरोध और विरोध है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ रीजनल पार्टियाँ ज़्यादा मजबूत हैं और नेशनल पार्टी, अब तो आप को भी आप कह सकते हैं कि वो क्या दिल्ली में या पंजाब में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगी, या क्या ममता जी खुद बंगाल में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देंगी, या मध्य प्रदेश की भी बात आप कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्या ऐसा होगा। अब ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न आज भी बना हुआ है। ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो चौथा जो मेजर इनकी मीटिंग हुई, हालांकि बीच में एक मीटिंग और हुई थी बम्बई की मीटिंग के बाद, दिल्ली में एक मीटिंग इन लोगों की ज़रूर हुई थी, लेकिन वो उस तरह से बड़े स्केल पर नहीं हुई थी, तो मैं उसे वो एक लार्जर मीटिंग नहीं मानता हूँ। आज की ही मीटिंग को चौथा मीटिंग माना जाए। तो इस चौथी मीटिंग में अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा तो यही हुआ कि अचानक से नीतीश कुमार जी और लालू जी भी थोड़ा पहले चले गए। अब ये घटनाएं शुरुआत से ही हो रही हैं, हर बार कोई ना कोई पहले ही निकल जाते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो क्या ये नीतीश जी को अच्छा नहीं लगा, खुद लालू जी को भी अच्छा नहीं लगा। अब कई प्रश्न इससे खड़े हो गए। तो एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना जो घटी, और जिसने एक तारतम्य जिसकी वजह से अपोजिशन यूनिटी को बल मिलता हुआ सा नजर आया। कांग्रेस की पराजय एक तरह से जो हुई, उसकी वजह से जो उसमें भी एक ललक पैदा हुई कि नहीं, हम लोग फिर अपने उसको ज़्यादा मजबूत करें यूनिटी को, अपने अपोजिशन यूनिटी को, और आगे बातें आगे बढ़ी। संसद में ये दुर्घटना घट गई, उससे स्वतः ही एक बैठा बिठाया इन्हें एक मौका मिल गया अपोजिशन खेमे को, और बाद में उससे भी ज़्यादा मौका तब मिल गया जब इतने सांसदों को बाहर कर दिया गया। अब ये सब चीज़ें एक स्वतः ही होती गई। यह तो तय दिखता है, इसमें ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे से किसी का लिंक है, लेकिन कहना भी मुश्किल है। अब जांच तो हो ही रही है उस पर, और उसके बाद जिस जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं दिखा। और तो क्या जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, उससे जनता को क्या मैसेज जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मुझे लग रहा है कि जनता को कोई बेहतर मैसेज इन सब घटनाओं के बाद से उन्हें मिलेगा ऐसा नहीं है। हो सकता था जिस तरह से सस्पेंड हुए ये लोग, लेकिन वो सस्पेंड क्यों हुए? सवाल ये है, बार बार ये उठाई जाती है बात कि ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है कि संसद चले। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। रूलिंग पार्टी की बेशक जिम्मेवारी है, परंतु क्या अपोजिशन पार्टियों की यह जिम्मेवारी नहीं है कि जो संसद की बैठक हो वो सुचारू रूप से चल सके? अगर बराबर वो वहाँ बैठकें भंग होती रहेंगी, स्थगित होती रहेंगी, तो वैसे में जिम्मेवारी तो अपोजिशन पार्टियों की भी बनती है। अब उसको जनता कैसे देखेगी, यह एक प्रश्न है। भले ही अपोजिशन पार्टियों को ऐसा लग रहा हो कि ये उन लोगों ने जो एक सवाल उठाया है वो अपोजिशन पार्टी, जो आम जनता उस पर ज़रूर विचार करेगी। मुझे लगता है कि ये खुद उन लोगों ने एक बार फिर से एक गलत मूव लिया है, तुरंत इस तरह से
जो संसद में जो घटनाएं घटी उसको अंजाम देने में जो उन लोगों ने एक तरह से उनकी भूमिका थोड़ा सहायक हो गई। भले ही वो कोई प्लान करके ना कर रहे हों, परंतु मैसेज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही जाएगा। और दो तीन बात और आ गई क्या। मल्लिकार्जुन जी, ये खड़गे जी सचमुच कांग्रेस की सहमति से बने हैं या नहीं बने हैं, और क्या राहुल गांधी पर सहमति नहीं बनेगी और इसके लिए कांग्रेस तैयार भी है, क्या ऐसा तो नहीं हो गया है। तो बहुत सारे प्रश्न भी इस बैठक ने छोड़ दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। शेयर माई चैनल एंड पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू वांट, प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।